गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियो यानी भूगोल का लेसन नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन शुरू करेंगे, जिसमें नारक कहता है मेरे ईश्वर, यानी कि नारक कहता है मेरे देवताओं, लेप्चाओं की दुनिया में लेप्चा जाति के लोग जो अब संगीत के जनक माने गए हैं। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दो। मुझे आप अपना संगीत झरनों के माध्यम से, नदियों के, पर्वतों से, वनों से, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दो। जो कि झरने चलते उनकी सरसर की आवाज़ आती है, नदियाँ चलती है पानी की आवाज़ आती है, पर्वतों पर भी झिंगोरों की, पशु पक्षियों की, वनों से भी, कीटों से, जानवर सभी की आवाज़ आती है। मुझे उनको ग्रहण करने दो। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर, समीर मतलब वायु से ग्रहण करने दें और आपको ही समर्पित करने दें। मुझे ग्रहण करने दो, मैं आपको ही वापस लौटा दूंगा। पश्चिम बंगाल के लेप्चा जाति के बता रखे हैं। इस ग्रह पर, यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हर प्रकार के जीव जंतु पाए हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जो से लेकर छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तथा करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र एक शासन, एक जाल होता है जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि पृथ्वी से हमें अनेक चीज़ें मिली हुई हैं, और उदाहरणतः वायु जिसे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है। तीनों की जरूरत होती है हमें, जिसे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सर्जन करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं, पहली क्रिया द्वारा ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंत निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारतीय वनस्पति जात और प्राणी जात, प्राणी क्या क्या हैं और वनस्पति कौन कौन सी भारत में पैदा होती है। यदि आप आसपास नजर दौड़ाओ तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी पौधे जो आपके क्षेत्र में ही हैं पाए जाते हैं। और वास्तव में भारत जैव विविधताओं से के साथ संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियां 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके होंगे। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों का भारी दबाव पड़ा हुआ है। जैसे हमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे हुए हैं, अब हमें इस बीमारी में पेड़ों की जरूरत है। जो ऑक्सीजन कमी हो रही है वो इन कमी से हो रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति संबंधी संबंधों पर परिचित कहानियों के बारे में पता करें। कुछ अनुमान अंदाजा लगाओ। कहते हैं भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है। यानी कुछ तो 10% तो वनस्पति खत्म हो गई है, 20% स्तनधारी अपने जैसे जीव पैदा करने वाले उन पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, लुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख है जो पहाड़ी कोयल है, जंगली चीतीदार उल्लू है, मधुका इग्निशियस महुआ की जंगली किस्में, उबरडिया, हेपेटोन्यूरॉन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है जो खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुके हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणी और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी प्राणी छोटा है, चबड़ा है, सभी का महत्व है और वो खत्म होने के कगार पर है। लुप्त होने वाले हैं जो
जो लुप्त होने वाले कगार पर हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है कि हम हैरान है। देश में वन आवरण अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार दिखाया गया था। अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्र में 3775 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन में भागीदारी वृक्षारोपण में हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। कौन कौन सी जाति जीवित है, कौन सी लुप्त होने के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN द्वारा अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया। सामान्य जातियां जो आम पाई जाती हैं वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल का पेड़, चीड़ का, करतंदन, रोडोडेंड्रॉन्स इत्यादि के पेड़ हैं। संकटग्रस्त है जिस पर मंडरा रहा है वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। ये यदि वे जारी रही तो इन जातियों के जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार जातियों के उदाहरण माने गए हैं। सुभेद जातियां जो हैं, जो ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है। इनको बचाने की कोशिश नहीं करेगा तो ये खत्म हो जाएंगी और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। सुभेद है, कभी भी दुर्लभ नहीं होंगी, हम इनके देख नहीं सकते, जो खत्म होने के कगार पर हैं। दुर्लभ है बहुत ज्यादा, इन जाति की संख्या बहुत ही कम या सुभेद हैं, या तो कम है या खत्म होने के कगार पर हैं। इनको प्राप्त करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तन नहीं होती, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती है। स्थानिक जातियां जो हैं प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां हैं जो खत्म हो चुकी हैं, लुप्त ये वे जातियां जिनको रहने के लिए आवास खोज के अनुपस्थित पाई जाती है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी पर लुप्त हो गई हैं। ऐसी जातियों में एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल हैं। एशियाई चीता जो है भाई कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। जैसे बिल्ली दिखाई देती है, इसका बड़ा रूप ले लो, वही ऐसा ही दिखाई देता था चीता, जो 1 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे के अंदर 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है, संदेह शक रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान है उसकी आंख के कोने में से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसू के लकीरनुमा निशान होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति और संसाधनों परिवर्तित करके दिया है। यह है चित्र जो है, यह है साइकेस ब्यूटानी डायट्स पूर्वी घाट्स पर पाए जाने वाले एक दुर्लभ साइकेड्स से, जो कर्नाटक में पाए जाने वाले हेड्रोमोड्रिक्स कॉलोनिक्सिस है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाया जाने वाला ऑल्कोंड्रा ट्राइकोरियस गैम्बलस्पेसिस, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। एबोलेसिस राइबेस कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधि लता यानी बेल है, लता होती है बेल। कुछ लुप्त हो चुके हैं, कुछ दुर्लभ है या किसी पर संकट मंडरा रहा है। हमें लकड़ी, छाल यानी कि
लकड़ी के ऊपर का बक्कल, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्हें वन और वन्य जीवन का नुकसान पहुंचाया है। भारतीय वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में, जब हम गुलाम थे काल में रेलवे लाइन बिछाई कृषि के लिए, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य, खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। समता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से हो रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भारत में स्थानांतरित कृषि, यानी इन एरियो में से स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, यानी स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं। यहाँ बोधी 2-3 साल छोड़ने के बाद फिर उसे आगे बोते हैं, इसे प्रतिभूमि भी कहते हैं। कई जैसे स्लैश कहते हैं, कई जैसे बर्न कहा जाता है। खेती चलते वनों की कटाई का नियमीकरण हुआ है। कई जगह इसे कर्तन दैन भी कह सकते हैं, कई जगह मिल्पा भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं, लद्दाख भी कहते हैं, यानी हर एरिया वाइज इसका नाम अलग अलग होता है। क्या उपनिवेशिक वन नीति दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण, वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गई। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक, रोडोडेंड्रॉन्स वनों का नुकसान हुआ है।